नमस्कार फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू नेवर गिव अप एकेडमी। माई सेल्फ काव्यस कारेलिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं जो कोरोना की इंडिया के द्वारा जो कोवैक्सीन का आविष्कार हुआ है उसके बारे में। और आज 7 जुलाई के दिन उसका फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। तो देखेंगे कोवैक्सीन क्या है और साथ में वो भी देखेंगे कि जो वर्ल्डोमीटर है उसमें भारत तीसरे पायदान पे आ गया है कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव में। तो देखेंगे ये जो तीसरे स्थान पे हम आए हैं उसका भी क्या मायने रखते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोग मुझे काव्यस किशोर भाई कारेलिया के नाम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ भी सकते हो। यहाँ पे मैं नियमित स्वरूप से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को शेयर करता हूँ जो आप सभी को यूजफुल होगा, ऐसी मैं आशा भी रखता हूँ। अब हम टॉपिक पे आते हैं और चर्चा करते हैं कोवैक्सीन के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब भारत जो वर्ल्डोमीटर है, यानी कि जो एक ऐसी एजेंसी है जो पूरे विश्व में जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट होते हैं उसको काउंट करती है, इस वर्ल्डोमीटर की लिस्ट में अब भारत तीसरे पायदान पे आ चुका है। फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड ब्राज़ील और थर्ड पे इंडिया। तो कई लोगों के दिमाग में टेंशन है कि अब भारत तीसरे पायदान पे आ चुका है तो क्या कोरोना भारत में काफ़ी हद तक संक्रमित हो सकता है, भारत में केसेस बढ़ सकते हैं। किंतु फ्रेंड्स, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जो टेस्ट का जो पॉजिटिव रेशियो होता है वो काफ़ी हद तक हमारे यहाँ इंडिया में डाउन है। अब तक इंडिया में 1 करोड़ से भी ज़्यादा टेस्ट हम कर चुके हैं और उसमें से करीब 7 लाख से समथिंग कई केस पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इन दोनों के रेशियो की बात करें तो भारत में जो पॉजिटिव केस आने का रेशियो है वो काफ़ी हद तक डाउन है और ऐसी कोई भी चिंता की बात नहीं है, इसीलिए आप बेफिक्र हो सकते हैं। और अमेरिका में देखें जिसमें लार्ज स्केल पे टेस्ट भी हो रहे हैं और उसके सामने इतने पॉजिटिव केस भी पाए जाते हैं, तो ये अमेरिका के लिए एक टेंशन की बात है। इंडिया में अभी तो कोई ऐसी स्थिति नहीं मिली है। और दूसरी बात ये कि जो ये पॉजिटिव केस होने का रेशियो है वो काफ़ी हद तक डाउन है, इसीलिए इंडिया में कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं जो कोविड की वैक्सीन आ गई है। आपने सभी जगह सुना होगा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया में, न्यूज़ टीवी में और अखबारों में पढ़ा होगा कि भारत 7 तारीख से अपनी फर्स्ट कोवैक्सीन नाम की जो वैक्सीन लॉन्च हुई है उसका ट्रायल फेज स्टार्ट करने वाला है। तो ये कोवैक्सीन क्या है और वो किसने बनाया? तो सबसे पहले ये जो हैदराबाद सिटी है उसकी एक कंपनी है, भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, और इंडिया की जो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ वायरोलॉजी लेबोरेटरी है, इन दोनों ने संयुक्त उपक्रम से इस वैक्सीन का आविष्कार किया है। और उसका जो हमारी सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी है उसने उसको मंजूरी भी दे दी गई है कि आप अब ट्रायल कर सकते हैं। जो हमारी ICMR होती है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके अंडर ये लैब वर्क करती है और इस दोनों ने साथ मिलकर इस वैक्सीन का आविष्कार किया है। और जो भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड है उसने इस वैक्सीन को बनाया है। और जो ये पुणे बेस्ड जो मैंने बोला जो वायरोलॉजी लेबोरेटरी है उसने एक एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव पेशेंट का वायरस उसको प्रोवाइड किया था और उसकी बदौलत ही इस वैक्सीन का आविष्कार हुआ है। तो आपको भी ये प्रश्न होगा कि वैक्सीन किस तरह बनती है और उसके काइंड ऑफ क्या, उसके प्रकार क्या होते हैं। तो वैक्सीन बनाने में 6 स्टेज फॉलो करने पड़ते हैं जो आप डिटेल्स में नेट पे देख सकते हैं। और उसके 2 प्रकार आमतौर पे मिलते हैं, एक लाइव वैक्सीन होती है और एक दूसरी होती है अनएक्टिवेटेड वैक्सीन। जो लाइव वैक्सीन होती है उसमें क्या होता है कि इन सपोज हम कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रहे हैं तो जो कोरोना का वायरस होता है उसकी जो मारक क्षमता होती है, उसकी जो घातक क्षमता होती है, उसको रिड्यूस कर ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और उसको बाद में उसके जो रिजल्ट है उसको देखा जाता है। जो ये लाइव
वैक्सीन मेथड होती है वो काफ़ी घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि उसमें पेशेंट के शरीर में रिएक्शन आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। किंतु इसका प्लस पॉइंट ये है कि वो एक बार आप उसका डोज दे देंगे तो फिर से लाइफ टाइम आपको उसका डोज लेना नहीं पड़ेगा। और दूसरी वैक्सीन का प्रकार होता है अनएक्टिवेटेड वैक्सीन। वो क्या करती है कि उसमें बार बार उसके बूस्टर डोज देने पड़ते हैं। आप सभी को सुना होगा, जो भारत सरकार बार बार पोलियो कार्यक्रम चलाती है, वो एक अनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, उसको बार बार बूस्टर डोज उसके लेने पड़ते हैं। उसमें क्या होता है, जो वायरस है उसको संपूर्णपणे से उसको मार दिया जाता है, उसको किल्ड किया जाता है और बाद में ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। और बार बार उसको ह्यूमन बॉडी में डालने से, बूस्टर डोज देने से कभी कभी कई तरह बीमारियों में वो 2-3 महीने 2-4 साल भी लग सकते हैं। इस तरह उसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। और अब आज से यानी कि 7 जुलाई से फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं इसके नतीजे क्या होते हैं। बाद में सेकंड फेज में जाएंगे, बाद में थर्ड फेज में जाएंगे और फाइनली फोर्थ फेज पे ये वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल होगी। जो फर्स्ट फेज होगा उसमें 50 से 100 इंसान को इस वैक्सीन को और इसके बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। उससे जो रिजल्ट मिलेगा उसके डेटा का रिसर्च कर बाद में हजारों की संख्या में थर्ड फेज में उसको इंजेक्ट करेंगे और जो फाइनली जो लास्ट रिसर्च आएगा उसके आधार पर मार्केट में इस वैक्सीन को अवेलेबल किया जाएगा। तो आई होप कि जो ये वैक्सीन है वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुए और भारत में जो एक कोरोना की महामारी है उसमें से भारत पूरी तरह से मुक्त हो जाए। किंतु फ्रेंड्स, ये वैक्सीन का ट्रायल फेज स्टार्ट हो रहा है, उसका मतलब ऐसा नहीं कि हमको जो लॉकडाउन होता है, जो सेल्फ लॉकडाउन अब स्टार्ट हुआ है, उसका पालन करना है कि नहीं कि उसके नियमों का उल्लंघन करना और मन में ऐसी एक खोटी भ्रामक मान्यता बना लेना कि अब वैक्सीन आ गई है तो हम अच्छे हो जाते। ऐसा कुछ भी ऐसा ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। ये ओनली फॉर ट्रायल फेज है। ट्रायल फेज के जो रिसर्च और रिजल्ट सामने आएंगे उसके बाद ही इस वैक्सीन को मार्केट में हम ला सकते हैं। तो आप भी अभी भी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तभी भी इंडिया कोरोना मुक्त हो सकता है। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आगे ही ऐसे वीडियो को देखते रहिए और इसको साथ में शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।